हेलो बच्चों। बच्चों, आपको स्क्रीन पर एक चित्र दिख रहा है। वो किसका चित्र है? सब्जियों का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। इसमें कई सब्जियां दिख रही हैं आपको। गोभी है, प्याज है, टमाटर है, मिर्ची है, धनिया पत्ती है। आप सोच रहे होंगे ये सब्जियों का चित्र मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ। आपको पता चल गया? जी हाँ, हमने अपने पिछले वीडियो में आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 पढ़ना शुरू किया था, जिसमें कि सब्जियों के बारे में था। जो कहानी सब्जियों के बारे में है, विशेषकर बैंगन और टमाटर के बारे में। तो बच्चों, हमने उस पाठ को पढ़ना शुरू किया था और उस पाठ का हमने आधा पढ़ा था, और आज के इस वीडियो में हम उस पाठ को पूरा पढ़ेंगे। बच्चों, लेकिन पाठ की पृष्ठ पर जाने से पहले हम कुछ इस पाठ की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। पाठ को थोड़ा सा एक बार उसकी हम समरी, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने कितना पढ़ा था अपने पिछले वीडियो में, ठीक है? तो बच्चों, पाठ में था एक बैंगन जिसका नाम था गोलू, और उसी के नाम पर ही इस पाठ का नाम भी है, अकड़ू गोलू। आपकी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 5, और इस पाठ का नाम है अकड़ू गोलू। और पाठ में गोलू कौन है? बैंगन। देखिए, आपके स्क्रीन पर जो चित्र दिख रहा है उसमें एक गोल गोल बैंगन दिख रहा है, पौधे में लटका हुआ, है ना? तो शायद इसीलिए उसका नाम गोलू था, क्योंकि बैंगन गोल होता है, जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। तो मान लीजिए कि यही है अकड़ू गोलू। ठीक है, ये अकड़ू गोलू है जो पेड़ में अपने पौधे में लटका हुआ है। बच्चों, इस पाठ में अकड़ू गोलू तो है ही, और कौन है उसके साथ? एक लालू टमाटर। यहाँ आप चित्र में देखिए, कई सारे टमाटर आपको दिख रहे हैं, लेकिन हम इसमें से एक को लालू टमाटर मान लेते हैं। तो पाठ में कौन है? अकड़ू गोलू यानी कि बैंगन, और लालू टमाटर। और एक और कोई है इस पाठ में जो इन दोनों पर हंस रहा है। कौन है वो? देखिए चित्र। जी हाँ, कौन है? लौकी दीदी, जो कि बेल में लटकी हुई है। आप चित्र में देख रहे होंगे एक लौकी जो बेल में लटकी हुई है। मैंने आपको बताया था ना कि बेल पतली सी होती है, थोड़ी नाजुक होती है, और उसे किसी सहारे की ज़रूरत होती है ऊपर बढ़ने के लिए। तो ये आप जैसा आप चित्र में देख रहे होंगे कि ये जो बेल है एक लकड़ी के दरवाज़ा है या फट्टा है या फाटक जैसा है, उसके ऊपर ये चढ़ी हुई है। उस पे ये बेल चढ़ी हुई है, और उसमें गोभी, उसमें ये लौकी जो है लटकी हुई है। एक छोटी सी लौकी है जो अभी बड़ी हो रही है, और दूसरी एक लंबी लौकी लटकी हुई है। बच्चों, इसी को बेल कहते हैं। अच्छा, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था कि जो सब्जियां होती हैं वो सब्जियों के बगीचे में लगाई जाती है, जिसे कि बगिया भी कहते हैं। सब्जियों का की बगिया कही जाती है। बच्चों, मैंने बताया था कि सब्जियों के बगीचे में कई तरह की सब्जियां लगाई जाती हैं, है ना? एक ही बगीचे में कई तरह की सब्जियां लगाई जा सकती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जियां खेतों में भी लगाई जाती हैं, बड़े पैमाने पर, जिसमें कि एक खेत में एक ही प्रकार की सब्जी लगाई जाती है, दूसरे खेत में दूसरे प्रकार की। लेकिन बगीचे में क्या होता है? तरह तरह की सब्जियां एक ही बगीचे में लगाई जाती है। परंतु क्या आपको पता है कि आजकल सब्जियां गमलों में भी उगाई जाती हैं? आप किसी डब्बे में भी चाहो तो सब्जी लगा सकते हो, किसी गमले में भी चाहो तो सब्जी उगा सकते हो। और मैं आपको एक चित्र दिखा रही हूँ, उसमें देखिएगा एक डब्बे में देखिए बैंगन लगाया हुआ। ये देखिए गमला है, और देखिए इस गमले में बैंगन लगा हुआ है। दिख रहा है ना आपको? है ना? तो इसी तरह से बच्चों, कई सब्जियां हैं जो आप गमलों में भी लगा सकते हो। जैसे जो लोग ये सोचते हैं कि उनके घर के सामने जगह नहीं है, घर छोटा है, आगे सड़क है, कहाँ सब्जियां उगाएंगे, तो वो अपनी बालकनी में भी, अपने घर के बरामदे में भी, या छत के ऊपर गमलों में सब्जियां उगा सकते हैं। जैसा आप बगीचा में लगाते हो उसी तरह से आपको गमले में लगाना है। तो अगर ये कोई समझता है कि उनके पास जगह नहीं है तो वो सब्जियां कहाँ उगाएं, तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है गमलों में सब्जियों को उगाया जा सकता है, जैसा कि आपको मैं चित्र में दिखा रही हूँ। तो ये तो हुई सब्जियों की बात है। अब हम पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। इस पाठ को हम
ने जहाँ तक पिछले वीडियो में पढ़ा था पहले उसे एक बार दोहरा लेते हैं और फिर उसके बाद हम इस पाठ को आज पूरा करेंगे। हाँ तो बच्चों, ये है आपका जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ 5 और इसको हमने पढ़ना शुरू किया था। हमने इस पाठ का कुछ भाग पढ़ लिया था और इसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक सब्जियों का बगिया है जिसमें कि विभिन्न तरह की कई तरह की सब्जियां लगी हुई हैं और मौसम भी अच्छा सा है, सुहाना सा है। और इसी सुहाने मौसम में इस सब्जी की बगिया में एक बैंगन है जिसका नाम है गोलू। मैंने आपको चित्र दिखाया था बैंगन का। तो गोलू नाम का एक बैंगन है जो कि अपने पौधे पर झूला झूल रहा था। आपको मैंने बताया था कि जो बैंगन होता है वो पौधों पर लगता है और पेड़ पे नहीं लगता। पेड़ बड़ा होता है आकार में, साइज में, हाइट में, लंबाई में पेड़ बहुत बड़ा होता है और पेड़ों पे फल लगते हैं, सब्जियां नहीं लगती हैं। ठीक है, पेड़ों पर फल लगते हैं। तो ये जो बैंगन है या भिंडी है, टमाटर हैं, ये सब चीज़ें जो हैं पौधों पे लगती हैं। ये सब सब्जियां पौधों पे लगती हैं और कुछ सब्जियां बेलों पर भी लगती हैं। तो ये जो बैंगन है ये पौधे पे लगा हुआ था और अपने पौधे पर ये झूला झूल रहा था। झूला झूल रहा था मतलब हवा में इधर उधर हिल रहा था, जैसे हम बच्चे झूला पे झूलते हैं। तो इसी गोलू बैंगन के पड़ोस में एक और पौधा था। किसका पौधा था? टमाटर का पौधा था और उस टमाटर का नाम था लालू टमाटर। बच्चों, मैंने आपको चित्र दिखाया था लाल टमाटर का। टमाटर हरे भी होते हैं लेकिन पकने के बाद वो लाल हो जाते हैं। तो उसके पड़ोस में, गोलू बैंगन के पड़ोस में लालू टमाटर का पौधा था। तो जब लालू टमाटर ने गोलू बैंगन को झूला झूलते हुए देखा तो उसका भी मन करने लगा और वह भी अपने पौधे पर झूला झूलने लगा। मतलब दोनों झूला झूलने लगे, गोलू बैंगन और लालू टमाटर। इन दोनों को झूला झूलते देख रही थी कौन? लौकी दीदी। बगल में एक लौकी की बेल थी जिस पे लौकी लगी हुई थी, लौकी लटक रही थी और उसने इन दोनों को देख लिया झूला झूलते हुए। तो जब लालू टमाटर ने देखा कि लौकी दीदी देख रही है, बच्चों मैंने बताया था दीदी किसे बोलते हैं? अपने से जो बड़ी बहन होती है उसे हम दीदी कहते हैं। कोई भी लड़की जो आपसे बड़ी है, उम्र में बड़ी है, आप उन्हें दीदी बोल सकते हो और लड़के को आप भैया बोलते हो। तो यहाँ पर हम लौकी दीदी बोल रहे हैं। बच्चे, ये जो सब्जियां हैं वो लौकी को दीदी बोल रहे हैं क्योंकि लौकी उनसे आकार में भी बड़ी है और हो सकता है कि उम्र में भी बड़ी हो। तो सब्जियां उसे दीदी बुलाते हैं। तो यहाँ लालू जो टमाटर है उसने जब लौकी दीदी को देखा तो उसने लौकी दीदी से कहा कि वो भी झूलें। लौकी दीदी को भी उसने झूलने के लिए कहा। लेकिन लौकी दीदी ने क्या उत्तर दिया? लौकी दीदी ने कहा कि वो तो हमेशा ही झूला झूलती हैं। बच्चों, मैंने आपको दिखाया था लौकी की बेल जिसमें कि लौकी लटक रही थी। तो बच्चों, ये जो लटकती हुई लौकी है वो जरा सी भी हवा आएगी तो वो हिलने लगेगी। तो इसका मतलब है कि लौकी दीदी का कहने का मतलब ये था कि वो तो सारा दिन पतली सी बेल पे लटकी ही रहती हैं और जो एक तरह से झूला ही झूलती रहती हैं। तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि वो तो हमेशा झूला झूलती रहती हैं, तो उन्हें अभी झूलने की ज़रूरत नहीं है। पर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये लोग झूलते समय अपना ख्याल रखें। अब जब लौकी दीदी ने मना कर दिया झूला झूलने से, तो ये जो गोलू बैंगन था ये इसको थोड़ी सी अकड़ आ गई। इसने अकड़ते हुए क्या कहा? लौकी दीदी को डरपोक कहा। उसको लगा कि लौकी जो है वो डर के मारे झूला नहीं झूल रही है, डरती है। और ये झूठी बहादुर दिखाने के लिए, अपनी अकड़ दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि मैं डरपोक नहीं हूँ, गोलू बैंगन ने क्या किया? जोर से पेंग ली, लंबी पेंग ली। मतलब थोड़ी दूर जाके उसने थोड़ा झूला झूलने के लिए थोड़ा ज़्यादा दूर तक हटा और दूसरी तरफ से क्योंकि टमाटर भी आ रहा था झूला झूलते हुए, और ये हुआ कि दोनों में हो गई टक्कर। अब जैसे ही टक्कर लगी, दोनों, गोलू बैंगन भी अपने पौधे से गिर गया और लालू टमाटर भी अपने पौधे से गिर गया। दोनों गिर गए, अपने अपने पौधे से टूटकर नीचे गिर गया। इनको गिरा हुआ देखकर लौकी दीदी को हंसी आ गई। कोई भी ऐसे गिरता है तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें हंसी आ जाती है, तो वैसे ही लौकी दीदी को हंसी आ गई। अब गिरने की वजह से जो लालू टमाटर था वो पिलपिला हो गया था। पिलपिला मैंने आपको बताया था, नरम हो जाना, दब के नरम हो जाना। और जो उसके अंदर गूदा होता है, जो पल्प होता है या जूस होता है, कभी कभी वो भी बाहर निकल आता है और ढीला हो जाता है। तो टमाटर की कमर पिलपिली हो गई, मतलब वो ढीला सा हो गया, नरम सा हो गया।
और गोलू जो बैंगन था उसकी जो ऊपर की जो खाल थी वो भी छिल गई। अब इनको गिरा हुआ देखकर जो उस बगिया में और सब्जी थी जैसे कि खीरा और करेला, बच्चों ये खीरा और करेला भी बेलों पर ही लगती हैं, तो ये भी उनकी हालत देखकर मुस्कुराने लगे। उन्हें भी थोड़ी थोड़ी मन ही मन हंसी आने लगी। अभी ये सब हो रहा था तभी उन्हें जो उस बगीचे का माली था, माली जो पौधों की देखभाल करता है, पौधे लगाता है, उसके पैरों की आवाज़ सुनाई दी, उसके चलने की आवाज़ सुनाई दी। तो उन्हें लगा कि माली आ रहा है। अब माली के आने का जैसे ही उन्हें आभास हुआ, जो लालू टमाटर और गोलू बैंगन था ये अपने अपने पौधे की तरफ भागे और ये फिर से पौधे में लटकने की कोशिश करने लगे। दोबारा से ये कूद के लटकने की कोशिश करने लगे। परंतु क्या ये संभव है? अगर एक बार कोई अपने पौधे से टूट जाता है तो क्या दोबारा पौधे में लग पाएगा? आप सेलो टेप से लगाओगे, गोंद से चिपकाओगे तो भी वो नहीं टिकेगा, है ना। एक बार अगर सब्जियां पौधे से टूट जाती हैं तो फिर वो दोबारा उसमें नहीं लग सकती। इसीलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब वो लाख कोशिश करें, अब तो वो वापस पौधे में चिपक नहीं सकते थे, लग नहीं सकते थे, तो वे अपने पौधे पे लटकने की कोशिश करने लगे, गोलू बैंगन और टमाटर। तो अब हम आगे इसके आगे कहाँ पढ़ते हैं। गोलू बैंगन और लालू टमाटर डर कर अपने अपने पौधों की तरफ भागे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब उन्हें लगा कि माली आ रहा है तो ये डर के मारे जल्दी जल्दी अपने अपने पौधों की तरफ भागे। क्यों भागे? वे पौधे पर लटकने की कोशिश करने लगे, क्योंकि ये अपने पौधों से टूट चुके थे, गिर चुके थे, इसलिए ये वापस फिर से अपने पौधे में लगने की कोशिश करने लगे। तो क्या हुआ? खीरा बोला, भैया तुम्हारी यह कोशिश बेकार है। कोशिश मतलब प्रयास, जो वो कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, ये बेकार है। किसने बोला? खीरा ने। खीरा ने बोला इनको कि ये जो तुम लोग कोशिश कर रहे हो, जो प्रयास कर रहे हो फिर से पौधों में लटकने का, तो ये प्रयास आपका बेकार है। बेकार है मतलब इसका कोई फायदा नहीं है, इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक बार पौधे से अलग होकर कोई दोबारा उस पर नहीं लग सकता। खीरे ने क्या बोला कि अगर एक बार कोई सब्जी या कोई फूल या कोई फल अपने पौधे से अगर टूट जाता है, गिर जाता है, अलग हो जाता है, तो वह दोबारा उस पर नहीं लग सकता। वो फिर से उस पर नहीं लग, दोबारा मतलब फिर से उस पर नहीं लग सकता। कोई भी सब्जी हो, आप किसी भी सब्जी को अगर पौधे से तोड़ लो, किसी फल को पौधे से तोड़ लो, कोई पत्ते को तोड़ लो, किसी फूल को तोड़ लो, तो आप दोबारा उसको उस पौधे में नहीं लगा सकते। ये असंभव है, संभव ही नहीं है। इसीलिए खीरे ने कहा, किससे कहा? गोलू बैंगन से और लालू टमाटर से, कि ये जो तुम लोग प्रयास कर रहे हो फिर से पौधों में लटकने का, तो ये प्रयास तुम्हारा बेकार है। एक बार पौधे से टूटने के बाद दोबारा उस पे नहीं लग सकते। माली आया और गोलू बैंगन और लालू टमाटर को टोकरी में रखकर चला गया। अब क्योंकि माली के आने की आहट तो उन्हें हो ही रही थी, तो माली तो सचमुच आ रहा था। तो माली आया और उसने देखा कि गोलू बैंगन, मतलब एक बैंगन नीचे गिरा हुआ है, टमाटर नीचे गिरा हुआ है, तो उसने बैंगन को अपनी टोकरी में रखा, टमाटर को भी अपनी टोकरी में रखा और अपने लेकर उस टोकरी को चला गया। गिरे हुए जो बैंगन और टमाटर थे उन दोनों को उसने टोकरी में रखा और लेकर चला गया। अब लौकी दीदी क्या बोली? लौकी दीदी बोली, बेचारे, अगर झूले की अकड़ न दिखाते तो कुछ दिन और हमारे साथ रहते। अब लौकी दीदी ने क्या कहा कि बेचारे, मतलब इनको अब माली तो ले गया, आज नहीं तो कल सब्जियों को तो टूटना ही था, कभी ना कभी तो सब्जी माली तोड़ के ले ही जाता, लेकिन अगर ये दोनों, और स्पेशली जो ये अकड़ू बैंगन था, अगर इसने अकड़ दिखा के तेज से पेंग नहीं ली होती तो नहीं टूटते। तो अगर इसने झूले की अकड़ नहीं दिखाई होती, ज़्यादा अपनी बहादुरी नहीं दिखाई होती, तो
अभी कुछ दिन और ये हमारे साथ इस बगीचे में रहते, लेकिन अपनी झूठी अकड़ की वजह से इन्हें आज हमसे जल्दी बिछड़ना पड़ा, हमसे जल्दी जाना पड़ा। ठीक है, मतलब ये जो बैंगन की अकड़ थी उसकी वजह से ये हाल हुआ। अगर वो उसने लंबी पेंग नहीं ली होती तो इतनी जोर की टक्कर नहीं होती, और टक्कर नहीं होती तो दोनों टमाटर और जो बैंगन थे अपने पौधे से नहीं टूटते, और इन्हें बगीचे में कुछ दिन और रहने का समय मिल जाता बाकी सब्जियों के साथ। टूटना तो था ही, सब्जियों को पकने के बाद तो उन्हें माली लेके चला ही जाता, लेकिन अगर इन्होंने अकड़ नहीं दिखाई होती तो कुछ और दिन ये रह सकते थे, है ना। तो अपनी अकड़ की वजह से इनका ये हाल हुआ। तो बच्चों, ये हमारी जो कहानी थी अकड़ू बैंगन की, और इस पाठ के अब हम एक बार शब्द अर्थ देखते हैं और मुहावरे देखते हैं। बच्चों, आपने हर पाठ में पढ़ा होगा शब्दार्थ के साथ मुहावरे। बच्चे, मुहावरे जो होते हैं ये शब्दों का एक समूह होता है जिसमें कोई बात कही जाती है लेकिन कहने का तरीका अलग होता है। इस पर मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी मुहावरों के लिए, ताकि आपको अच्छे से ये मुहावरे समझ में आ जाए। तो पहले अभी हम सिर्फ शब्दार्थ और मुहावरों के अर्थ समझते हैं। तो पहला है बगिया। बच्चों, हमने पहले पेज पर ही पढ़ा था बगिया, और मैंने आपको बताया था बगीचा। बगीचा को ही बगिया कहते हैं, इसका पर्यायवाची है, इसका समान अर्थ है बगिया या बगीचा। ठीक है, ये देखिए, ये बगिया, इसका अर्थ है बगीचा। फिर है सुहावना। सुहावना किसको बोलते हैं? जो हमें अच्छा लगे, जो हमारे मन को अच्छा लगता है, उसे हम कहते हैं सुहावना। मौसम बड़ा सुहावना है, मतलब मन को अच्छा लगने वाला, उसे हम कहते हैं सुहावना। सुहावना दिन हो सकता है, सुहावना मौसम हो सकता है। अगला है हमारा पड़ोसी। पड़ोसी किसे कहते हैं? पड़ोस में रहने वाला। पड़ोस मतलब हमारे घर के, हमारे आसपास की जो जगह होती है उसे हम कहते हैं पड़ोस, और जो उस पड़ोस में रहता है उसे हम कहते हैं पड़ोसी। तो पड़ोसी मतलब हमारे पड़ोस में, हमारे घर के अगल बगल रहने वाला पड़ोस, उसे कहते हैं पड़ोसी। उसके बाद है होड़। होड़ मतलब शर्त लगना, बाजी लगना, कंपटीशन एक तरह का, कि कौन जो है पहले कोई काम करेगा, या कौन ज़्यादा अच्छा करेगा, या कौन ज़्यादा जल्दी करेगा। इस तरह की कंपटीशन, इस तरह का शर्त लगाना, इस तरह की बाजी लगाना, इसे कहते हैं होड़ लगाना। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक नया शब्द है होड़। कभी कभी होता है ना, काम जल्दी पूरा करने की होड़ लग जाती है क्लास में, कि मैं पहले करूँगा, मैं पहले करूँगा या करूँगी, तो इसे कहते हैं शर्त लगाना। फिर है ख्याल। ख्याल मतलब ध्यान, जैसे बोलते हैं ना अपना ख्याल रखो, तो ध्यान रखो। ख्याल रखना मतलब ध्यान रखना, ध्यान रखना। फिर है पेंग। झूले में पेंग ली जाती है। पेंग मतलब झूला जब झूलते हैं तो झूलते समय एक ओर से दूसरी ओर जाने को कहते हैं पेंग लेना, और लंबी पेंग लेना मतलब ज़्यादा दूर से एक ओर से दूसरी ओर जाना। तो पेंग मतलब झूला झूलते समय एक ओर से दूसरी ओर जाना, उसको कहते हैं पेंग। फिर है पिलपिली। मैंने आपको बताया था कोई चीज़ जो रस से भरी होती है, जिसके अंदर गुदा होता है, पल्प होता है, तो वो दब जाने से या चोट लगने से अक्सर वो नरम और ढीली पड़ जाती हैं, या कभी दब गई हों या गिर के चोट लग जाती है तो वो नरम और ढीली हो जाती हैं, और उनमें से रस या गूदा निकलने लगता है। आपने देखा होगा, कभी आपने थैले में टमाटर रखा और उसके ऊपर आप कोई भारी सब्जी और रख दो तो नीचे जो टमाटर होते हैं वो दब जाते हैं और पिलपिले हो जाते हैं। इसीलिए जब आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा जब सब्जी खरीदते होंगे तो पहले आलू या कड़े वाले जो सब्जियां उसको पहले खरीदते होंगे, और नरम सब्जियों को बाद में खरीदते हैं, ताकि वो ऊपर रखी जा सके। अगर नरम सब्जियां नीचे रह जाएंगी थैले में, और ऊपर से अगर भारी सब्जियों को रख दिया जाएगा तो वो दब के पिलपिली हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं, और कभी कभी फट के उनमें से रस या गूदा भी निकलने लगता है, तो उसी को कहते हैं पिलपिला होना। उसके बाद है आहट। आहट मतलब जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों से जो हल्की हल्की आवाज़ होती है उसे कहा जाता है आहट। ठीक है, किसी के पैरों के चलने की हल्की हल्की आवाज़ को कहते हैं आहट। तो ये आपके शब्दार्थ हो गए। ठीक है, और आपको इन्हीं शब्दार्थों से
वाक्य भी बनाने होंगे जो मैं आपको अभ्यास कार्य में दूंगी। अब हम चलते हैं आपके पाठ के प्रश्न उत्तर की तरफ। ठीक है, इसे हम करेंगे। ये है हमारे मौखिक प्रश्न। ये मौखिक प्रश्न है, इन्हें हम अभी करते हैं। बच्चों, मौखिक प्रश्न जो है वो हम करने से पहले हम पहले ऐसा करते हैं कि जो पाठ के बीच के प्रश्न हैं, अगर पाठ के बीच से कोई प्रश्न पूछे जाएं तो आपको किस तरह उनका उत्तर देना है, पहले हम उसका अभ्यास करेंगे, फिर हम मौखिक प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि अगर पाठ के बीच से कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप कैसे उसके उत्तर ढूंढेंगे और कहाँ आपको उत्तर मिलेगा। तो पहला प्रश्न है कि तरह तरह की सब्जियों के पौधे और बेलें कहाँ लगी थीं? तरह तरह की सब्जियों के पौधे और बेलें कहाँ लगी थीं? तो उसका उत्तर क्या होगा? तरह तरह की सब्जियों के पौधे और बेलें बगिया में लगी थीं। कहाँ लगी थीं? बगिया में लगी थीं। यह प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि बगिया में क्या लगी थीं? बगिया में क्या लगी थी? तो आप आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, बगिया में तरह तरह की सब्जियों के पौधे और बेलें लगी थी। ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रश्न हो सकता है, मौसम कैसा था? मौसम कैसा था? तो उत्तर क्या होगा? मौसम सुहावना था। मौसम कैसा था? मौसम सुहावना था। अगला जो प्रश्न है वो क्या हो सकता है? गोलू बैंगन क्या कर रहा था? गोलू बैंगन क्या कर रहा था? तो उत्तर होगा, गोलू बैंगन मजे से पौधे पर झूला झूल रहा था। गोलू बैंगन मजे से पौधे पर झूला झूल रहा था। प्रश्न ये भी हो सकता है कि गोलू कौन था? गोलू कौन था? गोलू एक बैंगन था। गोलू कौन था? गोलू बैंगन था। और क्या प्रश्न हो सकता है? गोलू बैंगन कहाँ झूला झूल रहा था? गोलू बैंगन कहाँ झूला झूल रहा था? गोलू बैंगन पौधे पर झूला झूल रहा था। कहाँ झूल रहा था? पौधे पर झूला झूल रहा था। और प्रश्न क्या हो सकता है? पौधे पर कौन झूला झूल रहा था? पौधे पर गोलू बैंगन झूला झूल रहा था। कितने प्रश्न बन गए ना इससे? इसको हम फिर से देखें। देखो, पहला प्रश्न हो सकता है कि गोलू बैंगन क्या कर रहा था? गोलू बैंगन क्या कर रहा था? तो गोलू बैंगन मजे से पौधे पर झूला झूल रहा था। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या हो सकता है? गोलू कौन था? गोलू कौन था? तो गोलू बैंगन था। कौन था? बैंगन था। प्रश्न क्या हो सकता है? गोलू बैंगन कहाँ झूला झूल रहा था? गोलू बैंगन कहाँ झूला झूल रहा था? गोलू बैंगन पौधे पर झूला झूल रहा था। गोलू बैंगन पौधे पर झूला झूल रहा था। और प्रश्न कैसे हो सकता है? पौधे पर कौन झूला झूल रहा था? पौधे पर कौन झूला झूल रहा था? तो उत्तर होगा, पौधे पर गोलू बैंगन झूला झूल रहा था। देखिए, आपके एक वाक्य से हमारे 4-5 प्रश्न बन गए, है ना? तो प्रश्न किसी भी तरह से आए, आपको उसका उत्तर पता होना चाहिए। एक वाक्य से आपके 4 और 5 प्रश्न बन गए और 4-5 प्रश्नों के उत्तर भी बन गए, है ना? अब अगला हम वाक्य देखते हैं और उससे हम प्रश्न बनाएंगे। गोलू बैंगन के पड़ोस में किसका पौधा था? गोलू बैंगन के पड़ोस में किसका पौधा था? तो हम क्या लिखेंगे? गोलू बैंगन के पड़ोस में लालू टमाटर का पौधा था। गोलू बैंगन के पड़ोस में लालू टमाटर का पौधा था। और प्रश्न क्या हो सकता है? टमाटर का नाम क्या था? टमाटर का नाम क्या था? तो टमाटर का नाम लालू था। टमाटर का नाम लालू था। और प्रश्न क्या हो सकता है? लालू कौन था? ये भी प्रश्न हो सकता है ना। लालू कौन था? तो लालू एक टमाटर था। लालू एक टमाटर था। ठीक है। और क्या प्रश्न हो सकता है? और क्या प्रश्न हो सकते हैं? कौन कौन पड़ोसी थे? तो गोलू बैंगन और लालू टमाटर पड़ोसी थे।
गोलू बैंगन और लालू टमाटर पड़ोसी थे। देखिए, एक वाक्य से फिर हमारे 5-6 प्रश्न बन गए और 5-6 प्रश्नों के उत्तर भी हमारे तैयार हैं। अब चलते हैं अगले वाक्य की ओर और उससे बनने वाले हम प्रश्न देखते हैं। गोलू बैंगन को झूला झूलते देखकर लालू टमाटर क्या करने लगा? गोलू बैंगन को झूला झूलते देखकर लालू टमाटर क्या करने लगा? क्या करने लगा? तो गोलू बैंगन को झूला झूलते देखकर लालू टमाटर भी अपने पौधे पर झूला झूलने लगा। लालू टमाटर भी अपने पौधे पर झूला झूलने लगा। दोनों में झूला झूलने की क्या लग गई? क्या लगी? होड़ लग गई। या यूं पूछा जा सकता है कि होड़ का अर्थ क्या होता है? होड़ का अर्थ क्या होता है? बाजी लगना, शर्त लगना। ठीक है, तो हमारा एक जो अनुच्छेद है, एक पैराग्राफ से हमने कितने सारे प्रश्न बना लिए, है ना। अब हम चलते हैं अगले अनुच्छेद की ओर। सामने बेल पर कौन लटका था? सामने बेल पर कौन लटका था? तो कौन लटका था? सामने बेल पर लौकी दीदी लटकी थी। सामने बेल पर लौकी दीदी लटकी थी। लौकी दीदी क्या कर रही थी? प्रश्न क्या है? लौकी दीदी क्या कर रही थी? तो लौकी दीदी गोलू बैंगन और लालू टमाटर का खेल देख रही थी। बैंगन और टमाटर का खेल देख रही थी। ठीक है, पूछा जाएगा लौकी दीदी कहाँ थी? तो लौकी दीदी बेल पर लटकी थी। लौकी दीदी कहाँ थी? लौकी दीदी बेल पर लटकी थी। प्रश्न है, दीदी को झूला झूलने के लिए किसने कहा? लौकी दीदी को झूला झूलने के लिए किसने कहा? किसने कहा? टमाटर ने कहा। दीदी को झूला झूलने के लिए किसने कहा? टमाटर, लालू टमाटर ने बोला, है ना, दीदी तुम भी झूला झूल लो। तो हमारे देखिए इस अनुच्छेद से भी कितने प्रश्न बन गए, है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले अनुच्छेद की ओर। क्या लौकी दीदी ने झूलना शुरू किया? लालू टमाटर के बोलने पर क्या लौकी दीदी भी झूलने लगी? तो उत्तर क्या होगा? नहीं, लौकी दीदी नहीं झूली। लालू टमाटर के कहने पर भी लौकी दीदी झूला नहीं झूली। प्रश्न है, लौकी दीदी ने लालू टमाटर को क्या उत्तर दिया? लौकी दीदी ने लालू टमाटर को क्या उत्तर दिया? तो क्या उत्तर दिया? लौकी दीदी ने कहा कि वो तो हमेशा ही बेल पर लटकी रहती हैं। वो तो हमेशा ही बेल पर लटक कर झूलती रहती हैं, इसलिए वो झूला नहीं झूलेंगी, है ना। लौकी दीदी ने क्या कहा था कि वो तो हमेशा ही बेल पर लटकी झूलती रहती हैं। गोलू बैंगन ने लौकी दीदी को क्या कहा? गोलू बैंगन ने लौकी दीदी को क्या कहा? तो गोलू बैंगन ने लौकी दीदी को डरपोक कहा। क्या कहा? डरपोक कहा। या प्रश्न हो सकता है कि लौकी दीदी को डरपोक किसने कहा? लौकी दीदी को डरपोक किसने कहा? लौकी दीदी को डरपोक गोलू बैंगन ने कहा। किसने लंबी पेंग ली? किसने लंबी पेंग ली? तो गोलू बैंगन ने लंबी पेंग ली। गोलू बैंगन ने लंबी पेंग ली। अच्छा, किसकी टक्कर हो गई? किन सब्जियों की टक्कर हुई? तो उत्तर है गोलू बैंगन और लालू टमाटर की टक्कर हो गई। गोलू बैंगन की और लालू टमाटर की टक्कर हो गई। ठीक है, अच्छा, और क्या कुछ प्रश्न हो सकता है कि गोलू बैंगन और लालू टमाटर कहाँ गिरे? कहाँ गिरे? तो गोलू बैंगन और लालू टमाटर दोनों अपने अपने पौधे से टूटकर नीचे जा गिरे। कहाँ गिरे? नीचे जा गिरे।
गोलू बैंगन और लालू टमाटर अपने अपने पौधे से टूटकर नीचे जा गिरे। अच्छा, उनको गिरा देखकर किसको हंसी आ गई? कौन हंसने लगा? तो दोनों को गिरा देखकर, गोलू बैंगन और लालू टमाटर को गिरा देखकर लौकी दीदी को हंसी आ गई। किसको हंसी आ गई? लौकी दीदी को हंसी आ गई। प्रश्न ये भी हो सकता है कि लौकी दीदी को हंसी क्यों आ गई? लौकी दीदी को हंसी क्यों आ गई? तो लौकी दीदी को हंसी क्यों आ गई? गोलू बैंगन और लालू टमाटर को गिरा देखकर लौकी दीदी को हंसी आ गई। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से अनुच्छेद में से तो हम कितने प्रश्न बना सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पे रोक देते हैं, और अभी और कई प्रश्न बन सकते हैं। आगे जो अनुच्छेद हैं, हमारे आगे जितने भी पैराग्राफ्स हैं, उनसे हम और कई प्रश्न बना सकते हैं, जो कि हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और बाकी के जो प्रश्न हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनका उत्तर आपको किस तरह से लिखना है, किस तरह से आपको उत्तर ढूंढना है और किस तरह से लिखना है। तो तब तक जितना मैंने आपको पाठ को पढ़ाया है उसे आप पढ़ने का अभ्यास कीजिए, उसके कठिन शब्दों को समझिए, और जो मैंने प्रश्न आपको बना के बताए हैं उनके उत्तर कैसे ढूंढने हैं उसका भी आप अभ्यास कीजिए। और बाकी के प्रश्न हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।